नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार यादव फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपनी तैयारी पैट के लेवल की पूरी कर ली होगी। ठीक है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी का एक टॉपिक करा रहे हैं आपको यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई देखो, आप सभी को पता है कि पंजाब में कितनी बड़ी त्रासदी आ रही है। पंजाब में जो त्रासदी आ रही है उसके हिसाब से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और सभी लोग उसमें अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो वैसे ही बेरोजगार हो, आप कहाँ से कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो आपको पता है पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में भगवंत मान जी हैं। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में सीएम। ओके, और देखो पंजाब में जो फिलहाल आपदाएं हुई ना, उसमें हमारा एक जीके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि जो पानी का प्रवाह है उसको हम किस में नापते हैं? तो पानी के प्रवाह को नापते हैं बच्चों क्यूसेक में। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। ये हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन, 265 की पावर 4081 प्लस 9 में इकाई अंक क्या होगा? तो भैया हमने देखा, आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था कि 0 1 5 6 अगर इनकी पावर कुछ भी है तो नो चेंज। इनकी पावर कुछ भी है तो नो चेंज। ठीक है भैया, फिर कुछ बच्चों ने पिछली बार कमेंट किया था कि सर ये एनसी क्या है और ईसी क्या है? तो एनसी जो बच्चों वो फुल फॉर्म है नो चेंज के लिए, और जो ईसी है वो है एवर चेंज। एवर चेंज यानी कि हमेशा चेंज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, 265 की पावर 4081। ठीक है भाई, देखो जरा 265 की पावर क्या भाई? 4081। तो 5 का पावर कुछ भी हो बच्चों, 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो एनी, तो भैया नो चेंज। आपको बता दो कोई चेंज ही नहीं होना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहां से 5। अब आगे बढ़ो बच्चों, प्लस के 9, 5 और 9 14, तो इकाई अंक क्या आ गया बच्चों? 4। ठीक है, 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब ये फिर वही नियम है, देखो 4, बार बार नियम रिकॉल करने पड़ेंगे आपको। 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक आएगा 6। अगर 4 की पावर क्या है भाई? 4 की पावर आपकी विषम है तो इकाई अंक आएगा आपका क्या? 4 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा भाई? 6। अगर 4 की पावर विषम है तो 1। ठीक है भाई, चलिए अब देखो भाई 4 की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। ठीक, 0 2 का कोई वो नहीं है भाई। और यहाँ पे 4 की पावर कितनी है बच्चों? 3। तो 4 की पावर तो हो गया 16, इकाई अंक आ गया 6। 4 की पावर 3, इकाई अंक कितना आ गया बच्चों? 4। दोनों का सम कितना आ गया? 10। लेकिन यूनिट डिजिट तो 0 है। यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में फिर वही है भाई, 5 तो नो चेंज, फिर प्लस 5 10, इकाई अंक 0। देखो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ और टाइम कंज्यूमिंग आइडियाज़ के लिए आप अपने परिवार को, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सही का चयन करें। मैं बार बार बोलता हूँ, सही का चयन करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 9 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 7। भैया जो जो 4 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है, उसको काट दीजिए, जो रिमाइंडर है वही आपके काम का है, शेष है जो आपका। ठीक है, अब 9 का भी नियम है भाई, 9 की पावर सम होगी तो इकाई अंक क्या होगा? 1। 9 की पावर विषम होगी तो इकाई अंक क्या होगा? 9। आई रिपीट अगेन, अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक होगा 1। अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक होगा 9। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं भाई। 9 की पावर सम है या विषम है? भाई 9 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा बच्चों? 1। 2 की पावर 4 6,
7 की पावर 7 यानी कि फिर आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 7 की पावर 3 है कि 343, इकाई अंक क्या आ गया 3। तो 6 3 9 और 1 10। भैया सबका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो कोइंसिडेंस है भाई। ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, कोई क्वेश्चन हमने अपने मन से नहीं बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो अगले क्वेश्चन में की पॉइंट है क्या, अगर 5 के साथ कभी भी सम संख्या की गुणा करोगे तो ये 0 देगा। अगर 5 के साथ आप विषम संख्या गुणा करोगे तो बच्चों ये 5 ही देगा। बस हमें चेक ही नहीं करना, हमारा टाइम बच जाएगा। भाई 5 के साथ गुणा क्या हो रही है 0, और 5 के साथ गुणा क्या हो रही है बच्चों 8, तो 0 होगा इसका आंसर, बिना कुछ पेन उठाए बिना पेन चलाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे आइडियाज मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 की पावर 23। भैया हमें 2 से मतलब है और यहाँ पे हमें 20 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 यानी कि 20 तो पूरा का पूरा डिविजिबल है, तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 और ये आ गया बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 इसका आंसर है भाई इकाई अंक के रूप में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। फिर वही है भैया 5 गुना 6, चेक ही नहीं करना बच्चों 0। अगला क्वेश्चन 7, भैया इनसे मतलब नहीं है और इनसे मतलब नहीं है और ये अपने आप में 1 है। ठीक है, टाइम को बचाना है भाई। देखो कंपटीशन में ठीक है क्या होता है कि कंपटीशन तो सब करते हैं, मेरिट का जो लेवल है वो 2 या 3 से रहता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों भाई, केवल और केवल ड्यू टू लेक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की कमी के कारण। ठीक है भाई, अब देखो जरा भाई 7 है ये, तो 7 की पावर मेरे पास क्या है बच्चों, 7 की पावर है 81, और 81 जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ से 7 और यहाँ से 1, आंसर होगा 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक, देखो आप मेहनत करो, नहीं तो फिर आपको वो गाना याद आएगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ठीक है, अगर मेहनत आपको करनी है और मेहनत आपको लग रहा है कि मेहनत करने में कुछ नहीं है, तो एक बार मम्मी पापा के चप्पलों की ओर देखो, उनके नंगे पैर की ओर देखो। ठीक है, या उनके पर्स में देखो, आपको मेहनत करने का जज्बा अपने आप ही जाग जाएगा भाई। ठीक है, सभी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है भाई, तो फैक्टोरियल के बारे में समझाएं आपको थोड़ा सा। फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। ठीक है, अब देखो भैया मैंने कहा फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 0 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 0 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, कैसे 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है बच्चों 2, 3 गुणा 2 गुणा 1। भैया ये ऐसे भी कर सकते हो आप, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है भैया, तो क्रम गुणित है, क्रम से गुणा करना, बस इतनी बात का आपको विशेष ध्यान रखना। ठीक, तो फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या आ गया, मान क्या आ गया भाई 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या आ गया बच्चों, फैक्टोरियल 4 का मान आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, अर्थात कितना आ गया भाई 24। तो हम देख रहे हैं यार यहाँ से हमारे पास इकाई अंक कुछ ना कुछ मिला, यहाँ से कोई ना कोई इकाई अंक मिला। ठीक है, यहाँ से कोई इकाई अंक मिला भाई, यहाँ से कितना मिला 6, और यहाँ से इकाई अंक मिला 4। लेकिन जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 पे गया तो मेरे पास जो यूनिट डिजिट आया वो क्या आया 0 आ गया। क्यों, फैक्टोरियल 5 का मीनिंग होता है 120, और भैया फैक्टोरियल 4 से अगर आप ज़्यादा जाते हो तो आपके पास हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा, तो गिरा बांध लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया 0 0। ठीक है, ये अलग से बिल्कुल आपके लिए एक क्या था मेमोरेंडम था। ठीक है, इसको आप जो है गिरा बांध लेना। अगला क्वेश्चन 2 की पावर 3 की पावर 2। भैया थोड़ा सा इसमें देखना आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना आपको क्या, कि आपको देखना है कि अगर पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 होता, सिंपली होता, तो नो प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हुआ ब्रैकेट, लेकिन यहाँ सवाल में क्या आपके यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ठीक, तो इस केस को हम कहते हैं स्पेशल केस। अब अगर ऐसा है तो बच्चों ऐसा आपको एरो लगाना, अगर ऐसा है तो बच्चों आपको ऐसा एरो लगाना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 9, और ये कितना होगा बच्चों प्लस
2 की पावर 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर अगर ब्रैकेट में हो तो उसकी गुणा हो जाती है। लाइक दैट आपने देखा होगा a की पावर b की पावर c, तो आप लिखेंगे a की पावर bc। तो हमने क्या करा, 3 दूनी 6। अब 2 की पावर में होता है बच्चों 512, ठीक है, और ये 2 की पावर होता है बच्चों 6, कितना होता है 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है बच्चों, तो 2 तो मेरे पास यहाँ से आ गया और 4 यहाँ से आ गया, ठीक है भाई, 4 यहाँ से आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 6। 6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज यूनिट डिजिट। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देखो कोई भी पारंगत नहीं होता, ना कोई मैच्योर होता, लेकिन धीरे 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 जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और जिस वे में आप मेहनत कर रहे हो, वो आपकी जो मंजिल है वो उसको करीब ले आता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या भाई, 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। भाई 7 की पावर 105, तो मुझे 7 से मतलब है और 5 से मतलब है। क्यों है भाई, मैंने 3 अंक क्यों नहीं लिए, मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो हम केवल 2 अंकों पर काम करते हैं। ठीक है भाई, तो 2 अंक हमारे पास क्या है 0.5। अब मैं से 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया रिमाइंडर 1, तो 7 की पावर 1 बराबर 7 आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, यहां मुझे 8 से मतलब है भैया, 8 की पावर कितनी 16 से मतलब है भाई। ठीक है, तो 8 की पावर 16 पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। मैंने आपको नियम बताया था कि जब कभी कोई भी पावर 4 से पूरी तरह कट जाएगी तो आपको क्या करना, उसकी पावर 4 दे देनी। आई रिपीट अगेन, जब भी कोई पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी, विभक्त होगी, तो आप उस पर पावर 4 ही दे देंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, तो आपको 8 की पावर 4 देनी। अब भैया 8 की पावर 4 का मिलन क्या हो गया भाई, 8 8 64 8 512 और 8 4096। देखो ये आता है प्रैक्टिस से, कैलकुलेशन सबकी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बूस्ट करना, और बूस्ट करने के लिए हमसे संपर्क करो। ठीक है, अपने चैनल से जुड़ो, ठीक, और ऐसे ही प्यार दो जैसा आप देते आ रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जिसकी कोई हद नहीं है बच्चों। ठीक है, उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतना बढ़िया कंटेंट ना है हमारे पास। अभी आगे भविष्य में वादा करेंगे इससे से टॉप कंटेंट देंगे आपको। ठीक है, तो 8 की पावर 4 हो गया बच्चों, 8 × 8 कितना हो गया बच्चों 64। फिर 8 × 8 अगेन कितना हो गया बच्चों 4, तो 4 × 4 कितना हो गया 16, तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। क्लियर है। देखो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई जो जल्दबाजी का कोई वो नहीं है। ठीक है, आप जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूँगा, और मेरा यही ऑफलाइन में रहता है, यही मेरा ऑनलाइन में है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अभी दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि शायद मे भी हो सकता है, आ सकता है भाई इस बार भी। ठीक है भाई, 10 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 2 और 7, देखो यहाँ क्वेश्चन का सिनेरियो एक और भी हो सकता था। वो कहता है यदि 2 या 7 तो फिर आपको अलग अलग एक काउंट करना, या का मतलब है या तो ये या तो ये, यानी कि एक आएगा दोनों में से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं भैया 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 और 7 वाली इकाई के अंक। तो भैया पहला तो होगा 12, 2 है इकाई का अंक, उसके बाद होगा 17, फिर भैया कौन सा होगा भैया आपका, फिर होगा आपका 22, फिर होगा 27, फिर होगा आपका 32, फिर होगा भैया आपका 37, फिर आपका 42, फिर आपका 47, फिर आपका 52, फिर आपका 57। ठीक है भाई, कितनी संख्या होगी बच्चों, 3 ये रही, 3 ये रही और 4 ये रही, तो भैया संख्या होगी 10। कितनी संख्या होगी 10। और उसने एक बात कही बच्चों, इकाई अंक नहीं पूछा, उन्होंने पूछा प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे भाई, 10 संख्याएं हैं, कितनी में से है भैया 85 तक तो गए हम, 60 तक तो गए ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 10/50 और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जब हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं ना तो हम गुणा 100 करते हैं, और जब हम किसी संख्या का प्रतिशत हटाते हैं तो भाग 100 करते हैं। गॉट इट। चलिए तो 50 दूनी 100,
तो भैया कितना आ गया 20% संख्याओं में इकाई का अंक 2 और 7 दोनों है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि रही तो आगे उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे और आपसे वादा करेंगे कि हम आपको बढ़िया कंटेंट देने के लिए आए हैं, यूट्यूब में तहलका मचाने के लिए आए हैं। थैंक्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।